हर बार की तरह इसने फिर इतनी मेहनत कर दी मना करते करते, है ना, जिसके बिना मेरा कोई फंक्शन कंप्लीट नहीं होता। हेलो, कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और ये जो साड़ी है मेरी, ये काफी पुराने फोटो हैं, कई साल पहले के। शिफॉन की साड़ी है मेरी, बंदेज की। तो मैं इसको इस तरीके से बहुत बार पहन चुकी हूँ रेड ब्लाउज के साथ। तो इस बार सोचा नई ना खरीद के कुछ इसी को चेंज किया जाए लुक इसका, क्योंकि हर बार नई साड़ी लेना भी मुझे समझ में नहीं आता। तो मैंने इस बार इसके लिए 2 बॉर्डर लाई थी मैं, कि कंफ्यूज थी बहुत ज्यादा। फिर आखिर मैंने ये डिसाइड किया ग्रीन वाला, क्योंकि मैं इसके साथ इस बार ब्लाउज भी ग्रीन ही पहनने वाली हूँ। जैसे कि हमेशा लाल पहनती थी, वैसे इसमें लाल, रेड, वाइट, येलो कई कलर चल जाएंगे ब्लाउज के, बट मैंने ग्रीन पहनना सोचा, इसलिए ग्रीन बॉर्डर लगाया इस बार इसमें। और गुनगुन ने मेरे को मेहंदी लगाने लगी थी रात के टाइम, जल्दी से खाना वाना सब निपटा दिया था। तो फिर मैंने सोचा मैं एक हाथ में तो लगा ही लेती हूँ। हर बार की तरह इसने फिर इतनी मेहनत कर दी मना करते करते। गुनगुन, ये तो बहुत सुंदर लगे। गुगुन, क्या बात हुई? गुगुन, ये बहुत सुंदर है। फिर से देख, बहुत पास से थे। नहीं वैसे ही कर फिर से, जैसे टक देखा था। बहुत प्यारी लगा दी, बहुत सुंदर। मैं इसे बोलती हूँ हल्की लगा। एक हाथ में तो मैंने पूरा लगाया और एक हाथ के सिर्फ बैक में लगाया। फिर उधर मैं तीज वाले दिन लगाऊंगी। और नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आपसे। और मौसम देखो आज कितना खूबसूरत हो रखा है। एकदम सुबह से ही धूप खिली हुई थी, और वो भी बहुत तेज धूप निकल रही थी आज। और नाश्ते में बना रही थी मैं कच्चे केले की सब्जी, चाय रख दी थी। और सब्जी चढ़ाने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाया है, सारा काम निपटा के। अभी मेरे को सत्संग भी जाना था, इसलिए मैं जल्दी काम कर रही थी। और मेहंदी थी हाथ में, तो मैंने एकदम से वॉश ना करके एक हाथ को धो के, और एक हाथ में से सब्जी बनाने की वजह से ना मैंने सारी चीज़ें कद्दूकस की। लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च सब कुछ कद्दूकस किया। और इतनी टेस्टी सब्जी बनी है ना उसकी वजह से। मतलब क्योंकि आप मसाला काटते हो तो अलग टेस्ट आता है, पीसते तो अलग आता है, और कद्दूकस करते हो तो अलग आता है, चॉप करते हो तो अलग आता है। तो आज मैंने कद्दूकस करके तब बनाई सब्जी, तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो सब्जी वगैरह बना के और किचन का काफ़ी काम निपटा दिया था, झाड़ू वगैरह लगा दिया था। और अब मैं जा रही थी सत्संग सत्संग के लिए रेडी हो गई थी। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मतलब ऐसे बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी धूप देखी है ना, तो मूड भी अच्छा हो गया, एकदम चार्ज चार्ज सा हो गया दिमाग। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश ही, अति बारिश हो रही है। उसके बीच में जब इतनी अच्छी धूप निकलेगी तो अच्छा तो लगेगा ही। तो बस चलिए चलते हैं अब सत्संग, और सत्संग से आके फिर कंटिन्यू करते हैं काम। बस निकल गई थी मैं सत्संग, और सत्संग से आज जब मैं आई हूँ, जब मैं कहीं से भी आती हूँ। कहाँ गई थी मम्मी? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? मैं गई थी सत्संग, और सत्संग से आ गए भी। आज इतना अच्छा मौसम हो रखा ना, एकदम अच्छी सी धूप खिली हुई है। देख के सुबह ही दिल खुश हो गया था कि आज सबसे अच्छी बात होती है कि कपड़े सूख जाएंगे। एकदम बढ़िया हो रहा मौसम, और कपड़े पूरे फैला दिए मैंने सारे में, जितने भी थे। और मेहंदी, गुनगुन ने इतनी सुंदर मेहंदी लगाई है ना, बहुत प्यारी लगती है उसकी। वो इतनी मेहनत से इतनी सुंदर लगाती है। मेहंदी लगा ली है, और आज जाना है तीज के फंक्शन में। तो बस अभी उसी की तैयारी करनी है। पहले सबसे पहले सब्जी वगैरह बना के चली गई थी हमेशा की तरह। बस अभी रोटी बनाती हूँ और बाकी के सारे काम निपटाते हैं, फिर जाएंगे। तो मैं साड़ी कोई नई नहीं खरीदी इस बार, पुरानी ही साड़ी पहन रही हूँ। उसको क्या चेंज किया है वो मैं आपको भी दिखाऊँगी। पहले से नाश्ते वगैरह का काम निपटा लेती हूँ। और मौसम देख के बड़ा दिल खुश हो रहा है आज, क्योंकि खुश हो गई, इतने दिन बाद धूप निकली है एकदम बढ़िया सा। सारा काम निपट गया, सारा काम करके साफ़ सफाई सब करके नहा गई। और अभी लगाती हूँ नेल पेंट। थोड़ी देर आराम, 2 मिनट बैठूँगी, नेल पेंट लगाऊंगी। नेल पेंट सूखता है तो जो मेरा एक काम है ना, जिसके बिना मेरा कोई फंक्शन कंप्लीट नहीं होता,
मेरी साड़ी में अभी बॉर्डर नहीं लगा, थोड़ा सा रह गया। कुछ सिचुएशंस बन ही ऐसी जाती हैं कि हो ही नहीं पाता। तो पहले वो शगुन पूरा करूँगी, उसके बाद फिर तैयार होंगी। आज इतनी बढ़िया धूप है, जितने कपड़े तो सब सूख गए अच्छे से, उन्हें सबको संभालूंगी। उसके बाद फिर रेडी होना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि टाइम फिर हो ही जाएगा तब तक। इतना पड़ा है मशीन पे, करते हैं इसको थोड़ा। टसल्स भी लगाए मैंने इसमें, थोड़े से बॉर्डर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद टसल्स लगाए कि थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा लुक। वैसे मैंने इसको ऐसा बहुत ज़्यादा चटक मटक नहीं रखा, सिंपल ही रखा है इसका लुक। बस हाँ, थोड़ा सा चेंज आ जाए तो इसके लिए मैंने थोड़ा बॉर्डर लगाया, और बॉर्डर भी फिर मैंने मल्टी कलर ना लगा के ग्रीन ही लगाया। ग्रीन और थोड़े से उसमें गोल्डन बीड्स डाल के मैंने इसके टसल्स बनाए और वही लगाए, तो थोड़ा सा अच्छा सा लुक आएगा सोचा था, और आया भी। बाद में लग रहा था कि हाँ अच्छा लग रहा है। तो साड़ी कंप्लीट हो गई मेरी, और ये है सब चूड़ी और इयररिंग्स पहनने वाली हूँ मैं। रेडी हो गई थी मैं, बहुत ही सिंपल लुक रखा, बस थोड़ा सा हाँ गले वगैरह में भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पहना क्योंकि इयररिंग्स बड़े थे। और हम लोग निकल गए थे तीज के फंक्शन के लिए, तीज पार्टी के लिए रेडी। और हम लोग जहाँ पहुँचे हैं वहाँ ये था वहाँ का हॉल ना। और आज जिस प्रचंड धूप थी ना, जो उसकी वजह से बहुत गर्मी हो रखी थी, यहाँ एसी भी नहीं था। हेलो, नहीं वहाँ ना एसी नहीं था, और वहाँ क्या था तो जो फिर ऊपर उसी समय चेंज किया होटल, और फिर हम यहाँ इस होटल में आए, और ये बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी सुकून इस बात का मिल रहा था कि यहाँ एसी था। स्टार्ट करते हैं लेते हुए, कहते हुए जय सिया राम, जय सिया राम। अगला नाम उसको उसने हाथ में लिखा है पिया का नाम। और हाथ में जिसका नाम हो तो उसके लिए मुझे मिला था, क्योंकि गुनगुन ने मेहंदी में मेरा पापा का नाम लिख दिया था। और एक बालों में फूल के लिए मिला था। और उसके बाद एक राउंड होने के बाद सबने थोड़ा सा नाश्ता किया, थोड़े से सब वो हो जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी सब में। और उसके बाद एक एक करके सबकी डांस परफॉर्मेंस हुई, जो बहुत ही गजब थी। एक तो आज त्योहार मतलब जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है ही इतना खूबसूरत तीज का, कि सब इतने सुंदर लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे सब, कि मैं क्या ही बताऊं। और उसके बाद इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हुई हैं सबकी, कि मतलब एक अलग ही माहौल बन जाता है, एक अलग ही मजा आता है, कि बहुत गजब लग रहा था, बहुत ही अच्छा। और ये जो मेरी फ्रेंड है निर्मला जी, उनकी दीदी हैं, और आप देखो हमने सबसे बड़ी थी, और इतना प्यारा उन्होंने डांस किया है कि बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया उनकी एनर्जी देख के, कि कितना अच्छे से वो सब तैयार हुई हैं और कितने अच्छे से उन्होंने डांस किया है। और इसके बाद फिर उन्होंने मेरा नंबर दे दिया, और मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, और कुछ गाना भी नहीं सोचा हुआ था। तो फिर मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने बोला था कि जो लास्ट ईयर आपने किया था वो गाना बहुत प्यारा था, उसी पे करो आप। तो बस उसी पे जैसा हुआ टूटा फूटा, उसी के पे किया मैंने। और मुझे ना अपने डांस में अपनी मम्मी की डांस की झलक दिखती है, मुझे काफी लगता है कि थोड़ा मम्मी जैसा करती हूँ। हमें तो एंजॉय करना है, खाली शामिल होना है, एंजॉय करना है। आपको पता है कि मेरी साड़ी वहां पे सबको इतनी पसंद आई, मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब ये साड़ी इतनी सुंदर लगेगी या इसमें कोई चेंज लगेगा, लेकिन सबको बहुत अच्छी लगी। कि मतलब एक तो उसका साथ मुझे ग्रीन ब्लाउज भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो प्लेन ब्लाउज था, ग्रीन था, तो उसका वो थोड़ा लुक और अच्छा आ गया था। तो बस मैंने डांस किया, उसके बाद सबने थोड़ा थोड़ा, सबके परफॉर्मेंसेस हुई हैं, और बहुत मजा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर जो मेरी फ्रेंड की दीदी है उनको छोड़ के बाकी सब नए थे, क्योंकि एक ग्रुप वो नहीं था जिसके साथ हम लास्ट 2 इयर्स से जो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, ये सब नए थे। लेकिन ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि मतलब हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। उन्होंने जब वहाँ पे हमें थोड़ा, हम लोग पहले पहुंच गए थे और हम गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे जिसमें हम पहले गए थे होटल में, तो उन लोगों ने तुरंत एकदम से दूसरा होटल किया, मतलब जो सब मैनेज कर रहे थे, और बहुत अच्छे से हमारा मतलब वेलकम किया अपने ग्रुप में। तो बहुत मतलब अच्छा लगा उनसे मिलकर, और उनका नेचर वही ऐसा लगा कि बिल्कुल हमारे जैसा है, एकदम मिक्सअप हो गए थे, एकदम बहुत एंजॉय कर रहे थे हम लोग। और उसके बाद ये दोनों जो हैं फ्रेंड्स मेरी, इन्होंने किया और इतना प्यारा डांस किया इन्होंने, मजा ही आ गया। एक तो पुराने गाने हमेशा एवरग्रीन होते हैं।
एक तो आज सब वैसे इतने प्यारे लग रहे थे, ऊपर से डांस इतना प्यारा, ऊपर से गाना इतना प्यारा, तो बस मजा तो आना ही था। बस हम लोग तो मन कर रहा था ये लोग डांस करते ना, हम लोग देखते ना, इतना एंजॉय कर रहे थे हम लोग, बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद उन लोगों ने ग्रुप डांस किया और बहुत अच्छा कर रहे थे। और जो साइड में है ना रेड ब्लाउज में, वो इतना प्यारा डांस कर रही थी, हमने उसको बीच में रोका, मैंने कहा तुम तो हट जाओ, तो एकदम चौंक गई। हमने कहा हम तुम तो अकेले करोगी डांस, तुम बहुत प्यारा डांस कर रही हो। सच में वो बहुत अच्छा डांस किया उसने, फिर अकेले भी किया कि मजा आ गया देख के। अच्छा तो सभी कर रहे थे, बट होता है ना किसी किसी में थोड़ा सा और मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो वही था, वो बहुत अलग सा बहुत मस्त डांस किया उसने। फिर सोलो भी किया और हम लोग बस इतना मजा आ रहा था कि बस भाई तू करती जा और हम ते देखते जाएं, बस ऐसा सीन हो रहा था। लगभग लगभग सभी ने डांस किया और किसी ने अकेले किया, किसी ने साथ में किया, सबने किया। और सबसे अच्छी बात थी यहाँ डांस का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं हो रहा था, कोई किसी को जज नहीं कर रहा था, बट ये था बस सब एंजॉय कर रहे थे। चीजें हैं, तुम बनाते रहो। चलो भाई लोग अपना अपना मटकी सब ये तो सबके लिए है। इसमें भी सरप्राइज है। यहाँ पर सबने गेम्स भी काफी खेले और ये मतलब ऐसी मस्ती चल रही थी। और गेम ही कह सकते हैं इसे भी कि कौन सबसे पहले उठाता है या क्या अपनी पसंद की चीज उठाता है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जितने भी गिफ्ट से सबको इक्वली मिले। बस कुछ शुरुआत में जो था ना, जैसे मुझे मिला था या एक दो और था, तो ऐसे मिले, नहीं तो वैसे सबको इक्वली मिले। और सबने अपनी अपनी पसंद की चीजें ली, बहुत मजा आया, इतना एंजॉय कर रहे थे इस वक्त भी सब लोग, बहुत मस्ती कर रहे थे। ऐसे टेढ़े होके हाथ कर लो ना, स्ट्रेट कर लो, ये आईज टेढ़ा कर लो, आंखें बंद करके वो भी आंखें बंद करके लूटा मारी होगी यहाँ तो। ये अबे तेरे को आगे खड़ी होगी कलरफुल वाली आगे। अच्छा मैं ना, मैं ऐसे टीवी में कोई कुछ छोड़ से ओ भाई मिल गई, कोई कुछ छोड़ देगा तो मैं ये लो इधर देखो, आगे वाला बस आगे देखते पिंक किसके पास जाता है। हाँ बीच बीच में ब्रेक हो जा रहा है। फंसता रहेगा फिर जाके हैवी सन लगेगा, फिर नाचेंगे, फिर हाँ एक साथ खाओ तो फिर वो हैवी रहता है। ये चीज अच्छी हो रही थी कि हम लोग ना बीच बीच में रुक रुक के ये स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, क्योंकि उसके से ना एकदम कंटिन्यू खाओ तो हैवी हो जाता है। तो एंजॉय भी कर रहे थे, खा भी रहे थे। और मेरी ये फ्रेंड भी आई थी, अर्चना तिवारी, हमारे तिवारी भाई साहब है, उनकी वाइफ है, तो ये भी आई थी, इसने भी बहुत एंजॉय किया, फुल मस्ती की। उसके बाद सबने खूब और ग्रुप डांस किए, रील्स बनाई और बहुत सारी चीजें हुई हैं। उसके बाद बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की। यहाँ पर हो रहा था जो मस्ती वाला डांस होता है ना, बाद में सब मिलके जो करते हैं एंजॉय करने वाला डांस, वो डांस हो रहा था यहाँ पर और सब ने दिल खोल के मस्ती कर रहे थे। एक होता है ना सब एक जैसे हो जाते हैं, एकदम फुल एंजॉय के मूड में हो जाते हैं, सारी टेंशन और फिक्र अभी कोई नहीं है, सिर्फ एंजॉय करना है। सबने दिल खोल के एंजॉय किया, सबने बहुत मस्ती किया। यहाँ पर सब लोग अलग अलग एज के हैं, लेकिन जब मस्ती चल रही है तो ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा, सब एक जैसे हो गए हैं और फुल एंजॉय किया है सबने। मतलब आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी मस्ती की है सब। एक वो हो जाता है ना, एक मस्ती का नशा बोलते हैं जिसे ना, वो छा जाता है सब पे और सब इतना एंजॉय करते हैं उस समय, बिल्कुल एक अलग ही उसमें दुनिया में पहुंच जाते हैं। अभी एडिट करते वक्त भी मुझे हंसी आ रही थी कि सब लोग कितनी मस्ती के मूड में थे कि फुल। और सच में वो दिन इतना बढ़िया रहा कि सबने दिल खोल के एंजॉय किया है, कि एंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं थी। और शुरुआत में जैसे मूड ऑफ सा हो गया था, गर्मी थी, जगह अच्छी नहीं वो थी, थोड़ी सी परेशान से हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो मस्ती की है हमने, फुल ऑन मस्ती।
आप मतलब देख के कह सकते हो कि हाँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखो जरा ना कितनी मस्ती कर रहे हैं, डांस मस्ती और फुल एंजॉयमेंट किया है, बहुत मजा आया, बहुत। वीडियोस और फोटो खिंचवाने से बाद में यही अच्छा लगता है कि देख के आपको मजा आता है कि आपने उसके, क्योंकि उस टाइम तो जो मस्ती कर रहे हैं हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब वीडियोस देखते हैं, फोटोग्राफ्स देखते हैं, तब अच्छा लगता है कि वाह हम सच में हमने इतना मस्ती की थी, इतनी एंजॉय किया था। शायद मैंने भी एडिटिंग करते वक्त इतना ज्यादा ध्यान से देखा है कि हमने कितनी मस्ती की है, वैसे नहीं पता चलता उस समय, इतना ध्यान नहीं रहता उस समय, क्योंकि सब फुल ऑन मस्ती के मूड में होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं उस समय। दिल खोल के डांस किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने किया थोड़ा सा मतलब रील्स वगैरह बनाई, रैंप वॉक जो होता है वो किया थोड़ा, और बस उसके बाद फिर थोड़ा कॉफी चाय वगैरह पी और तब निकले हम लोग अपने अपने घर के लिए। चलो स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग रील बना रहे थे, मतलब एक हमारे ग्रुप ने बनाई और एक उनके ग्रुप ने बनाई, और हमारी जो रील थी वो एक ही बार में बन गई और उनकी रील में 2-3 टेक लगे। तो वो लोग इतना वो कर रहे थे कि आप लोग ने, मैंने कहा नहीं, हम लोग लास्ट ईयर थोड़ा सा इस पे डांस भी किया था इसलिए हमने इजीली बना लिया और एक ही बार में बन गई। पहुंच गई मैं घर, 8:30 के करीब पहुंची इतना। और बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम हमारा, बहुत बढ़िया रहा तीज का प्रोग्राम आज। जिस 2 साल से, मतलब 2-3 साल से जहाँ जिस ग्रुप के साथ कर रहे थे ना, इस बार उसके साथ नहीं था, दूसरे ही थे, लेकिन मतलब जो मेरी फ्रेंड है पड़ोसी, उनकी बड़ी सिस्टर के जानने वाले थे। बट ये सोचा कि चलो ठीक है, हमने तो इन्जॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। और सबसे अच्छी बात ये कि हम लोग जो हैं 3-4 जो हैं, हम लोग साथ में होंगे तो एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे, तो वही हुआ। बट वो लोग भी बहुत अच्छे थे, हमें ज़रा भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब हम किसी नए से मिले हैं। अच्छा रहा, बहुत प्यारा प्रोग्राम रहा। वो तो आपने सारा वीडियो में देख ही लिया होगा कितना बढ़िया रहा। और मैं ये वाली साड़ी को मैं प्लेन बहुत बार पहन चुकी थी, इसलिए मैंने इस बार बॉर्डर लगा दिया, और सब मुझे तो ठीक लग रही थी, बाकी सबको बहुत पसंद आई। तो मतलब एकदम लुक चेंज हो गया इसका, टसल्स और ये लगा के बढ़िया रहा। और छोटे छोटे गिफ्ट्स मिले इतने प्यारे प्यारे से। एक तो इस चीज़ के लिए मिला कि बालों में फूल किसके लिए है। मुझे बहुत शौक़ है शुरू से जूड़ा बनाना, फूल लगाना, तो इस त्यौहार के, ये करवा चौथ हो या तीज हो, ऐसे उसमें ये शौक़ पूरा हो जाता है। बाल तो थोड़े से हैं बट फिर भी नकली वो लगा के क्लच वो हो जाता है। और दूसरा था, कल गुनगुन ने ये मेहंदी जब भी लगाती है ना तो अपने पापा का नाम लिख देती है, तो एक इसके लिए मिला कि किसके हाथ में अपने पति का नाम है। और जैसे वो मेरी फ्रेंड है, उनको मिला कि किसके मांग में सबसे ज़्यादा सिंदूर है, तो उन्होंने यहाँ तक भरा हुआ था।
तो उसके लिए मिला। तो कैसे क्यूट क्यूट से मोमेंट्स थे, बहुत अच्छा सा लगा। और सबको गिफ्ट, चूड़ियाँ, क्लेचर्स, बिंदी, नेल पेंट, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। सब कुछ ऑल ओवर सब बढ़िया था। सबसे अच्छी बात है कि हमने एंजॉय किया। सबसे अच्छी बात है कि सबने अपना अपना टाइम निकाला और एक साथ इतना एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो इस बार नए लोगों के साथ था। खैर हर बार कोई नए ही होते, जब मैं पहली बार उनसे मिली तो मेरे लिए वो नए थे, लेकिन उनके साथ ही बहुत अच्छा लगा। आज मिस भी कर रहे थे उनको, बहुत याद भी आ रही थी कि हाँ वहाँ ऐसा हर बात पे ध्यान आ रहा था। बट कुल मिला के बहुत अच्छा। और मेरी जो फ्रेंड है, जो तिवारी भाई साहब, उनकी वाइफ है गुड़िया अर्चना तिवारी, वो भी आई थी, तो उसने भी हमारे साथ बहुत इन्जॉय किया। बिल्कुल बहुत मज़ा आया। बस अब थकान सी हो गई है, अब चेंज करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। शायद ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया तो इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। और व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको व्लॉग थोड़ा सा भी, कहीं भी, कुछ भी, कोई सेलिब्रेशन, कोई मोमेंट, कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए। कर दिया करो महाराज, कमेंट कोई नहीं करता, लाइक कोई नहीं करता। क्या इतना बुरा हूँ मैं कि आप कोई लाइक ही नहीं करते मुझे? कोई तो करता होगा यार। जब भी बात होती है कुछ लोग ऐसे सब कहते हैं मैं भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ, पर वो दिखते क्यों नहीं मुझे? लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करो, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो व्लॉग देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। ओके बाय। मेरी गुनगुन ने मेहंदी देखो कितनी प्यारी लगाई। वो हमेशा, मैं उसको बोलती सिंपल लगा दे, बट वो बहुत मेहनत से लगाती है, बहुत सुंदर लगाती है। इस बार उसने बहुत ज़्यादा मेरी पसंद की लगाई है, मतलब पूरी भरी भरी ना, बहुत प्यारी लगाई है। थैंक यू मेरा बच्चा, मेरी लाडो रानी। जब से उसको मेहंदी लगाने आई है तब से वही लगाती है। अब तो मैं पहले थोड़ी ठीक ठाक लगा लेती, अब मैं भूल गई लगाना, मुझसे नहीं लगती अब। बहू पता नहीं कैसी आएगी, जब तक ये है तब तक ये लगाई, इसकी शादी हो जाएगी तो अगर बहू को आती होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट में लगवाएंगे। ये तू आएगी मेहंदी लगाने? मेहंदी लगाने तो आ जाएगी ना? देखा, पैसे दोगे कि क्या ज़माना आ गया यार। माँ से भी पैसे लेगी। अभी रक्षाबंधन में तेरी ड्रेस बनाऊंगी तो देगी पैसे? बोल बोल। हिसाब तो हिसाब है ना।